एक बार की बात है, एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया अभी अभी इस जंगल में रहने के लिए आई थी। उसको इस जंगल के पक्षियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और दूसरी तरफ एक कालू कौवा और उसकी दोस्त मीनू चिड़िया भी रहा करती थी। वे दोनों पक्षी बहुत ही बुरे थे। वे दोनों दूसरे का बुरा ही चाहते थे। अरे सुनते हो कालू दोस्त, बाहर से जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। तुम तो सारा दिन घर पर ही पड़े रहते हो। कुछ काम धंधा तो देख लो बाहर जाकर। सभी पक्षियाँ अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तुमसे हद है। तुम तो सारा दिन अपने घर पे ही रहते हो। अरे हाँ भाई हाँ, जा तो रहा हूँ। तुम तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। तुम ज़रा गुस्सा कम हुआ करो। मुझे एक बात बतानी है तुमको। हमारे पड़ोस में एक नई चिड़िया रहने के लिए आई है और मैं सोच रहा हूँ आज उस चिड़िया से जाकर मिल लेता हूँ। उसके बाद कालू कौवा कुछ खाने के लिए लेने घर से निकल जाता है। और इधर टूनी चिड़िया भी बेचारी बहुत कुछ सोच रही थी। मुझे इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और ना ही ये पता है कि इस जंगल के पक्षी कैसे हैं। मुझे सब कुछ पता करना पड़ेगा, और मुझे खाने की बंदोबस्त भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना कुछ खाने के लिए लेने चलूँ। दूसरी तरफ कालू ने बहुत सारे फल इकट्ठा कर लिए थे। अरे ये तो मैंने बहुत सारे फल इकट्ठा कर लिए हैं। इतने फल तो हमसे खाए भी नहीं जाएंगे। क्यों ना मैं इन फल को लेकर उस नई चिड़िया के पास चलूं। इस बहाने उस चिड़िया से मुलाकात भी हो जाएगी और उस चिड़िया का सब कुछ पता भी चल जाएगा। बाद में उस चिड़िया के अंडे खाने में बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद कालू कौवा टूनी के पास आता है। अरे बहन, लगता है इस जंगल में तुम अभी अभी आई हो। मुझे लग ही रहा था कि हमारे जंगल में कोई ना कोई पक्षी नया रहने आया है। मैं ज़रा फल लेने गया था और मैं कुछ ज़्यादा ही फल ले आया हूँ। इतने फल तो मुझसे खाए भी नहीं जाएंगे। मैंने सोचा कि मैं उस नई चिड़िया को कुछ फल दे दूँगा। तुम ऐसा करो, इसमें से कुछ फल ले लो अपने खाने के लिए। अरे भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये फल खाने के लिए दिए हैं। वैसे भी मैं सोच ही रही थी कि इस जंगल में देख कर आऊँगी खाना किस तरफ मिलता है। अब आपने फल दे दिए हैं, अब तो मैं कल ही जाऊँगी खाना देखने। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ दिनों में माँ बनने वाली हूँ, और मैं पहली बार ही माँ बनूँगी, इसीलिए मुझे बहुत सारे फल इकट्ठा करने होंगे। उसके बाद कालू कौवा अपने घर आता है। अरे दोस्त कालू, क्या हुआ? कितने थोड़े से फल लाए हो? इतने फल में हमारा क्या होगा? इतने फल तो हम एक टाइम में खा जाएंगे। क्या तुम्हें और फल नहीं मिले पूरे जंगल में? अरे क्या बताऊँ मीनू चिड़िया, अभी अभी जो चिड़िया हमारे जंगल में रहने आई है, मैं उसको कुछ फल दे आया हूँ और वो माँ बनने वाली है। मुझसे कह रही थी कि मैं कुछ दिनों में ही माँ बनने वाली हूँ और इस बार तो बहुत मज़ा आ जाएगा। हमें एक नया नया अंडा खाने को मिलेगा। बहुत दिन हो गए हैं, किसी का अंडा भी नहीं खाया हमने। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद चलो देख कर आता हूँ उस चिड़िया ने अंडा दिया है या नहीं दिया है। अगर दे दिया होगा तो मैं अभी के अभी उसे उठाकर अपने घर ले जाऊंगा और आराम से बैठकर उस अंडे को खाऊंगा। उसके बाद कालू चिड़िया के पास जाता है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट अंडा दिया है। अरे ये क्या कालू भाई, आप ये कैसी बात कह रहे हैं? स्वादिष्ट अंडा दिया है? अरे नहीं नहीं,
मेरे कहने का ये मतलब है कि आपने तो बहुत ही सुंदर अंडा दिया है। अब इसमें से कुछ दिन बाद बच्चा निकल जाएगा। फिर मैं उस बच्चे के साथ खूब मज़े करूँगा और खूब खेलूँगा, और मैं तुम्हारे बच्चे को पूरे जंगल की सैर कराऊँगा। लेकिन टूनी चिड़िया, आज मैं खाने के लिए कुछ नहीं लाया। आज तुम ऐसा करो, तुम जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ, और पहाड़ी के दूसरी तरफ बहुत सारे फल मिल जाएंगे तुम्हें। तब तक मैं तुम्हारे अंडे की देखभाल कर रहा हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया खाना लेने चली जाती है, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि ये कालू कौवा बहुत ही दुष्ट है। अगर किसी को बेवकूफ़ बनाना हो तो कोई मुझसे सीखे। मैंने इस चिड़िया का अच्छा बेवकूफ़ बना दिया। अब जल्दी से इसका अंडा उठाकर अपने घर चलता हूँ, कहीं वो चिड़िया ना आ जाए। चिड़िया आ गई तो मुझे फिर ये अंडा खाने को नहीं मिलेगा। जल्दी से इसे उठा लेता हूँ। उसके बाद कालू कौवा उस अंडे को उठाकर घर ले आता है। अरे मीनू, जल्दी आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ खाने के लिए। मैंने कहा था कि हम अंडा खाएंगे। जल्दी आओ, देखो मैं अंडा ले आया हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई, लगता है कहीं बाहर घूमने गई है। ऐसा करता हूँ कि मैं अकेला ही इस अंडे को खा लेता हूँ, बहुत तेज भूख भी लगी है। और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। हे भगवान, मेरा अंडा कौन ले गया है? मैं तो उस कालू को यहाँ बैठा कर गई थी, और वो कह रहा था कि आप चली जाओ, मैं आपके अंडे की देखभाल कर लूँगा। लगता है कि वो कालू कौवा मेरा अंडा उठा कर ले गया है। हे भगवान, आज के ज़माने में तो किसी पे विश्वास करना ही बुरा है। ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने कितना सब कुछ सोच के रखा था अपने बच्चे के लिए। अगर आज मेरे पास एक घर होता तो मैं ताला लगाकर आराम से कहीं भी जा सकती थी। सभी पक्षियों के पास घर है, लेकिन मेरे पास ये एक घोंसला ही है। अब मैं एक नया घर बनाऊंगी ताकि आगे से मुझे कभी कोई परेशानी न हो। उसके कुछ ही दिनों बाद टूनी चिड़िया मेहनत कर कर अपने लिए एक मिट्टी का बहुत सुंदर घर बनाती है, जिससे कि उसमें उस चिड़िया को कोई भी परेशानी नहीं थी। और अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी उस घर में रहने की सोचती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग कार्टून को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। दोनों बेचारे बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे, और अब तो टूनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। इस बात को सोचकर टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। सुनते हो कालू जी, अब मैं माँ बनने वाली हूँ, आप पापा बनने वाले हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, और मैं पहली बार ही अंडा दूंगी, इसीलिए मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है। आप हमारे घर को ठीक कीजिए, क्योंकि अगर जब मैं अंडा दूंगी तो हमारा घर पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। कहीं इसमें बारिश का पानी आ गया तो फिर तो अंडा गंदा हो जाएगा। अरे वाह भाई टूनी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं बाप बनने वाला हूँ और तुम माँ बनने वाली हो। मुझे जल्दी से अपना घर ठीक करना होगा। तुम सही कह रही हो, घर में बारिश का पानी आ गया तो अंडा गंदा हो जाएगा। अभी मैं जल्दी से जाता हूँ और लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। उसके बाद कालू कौवा जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चला जाता है। आज पहली बार मैं अंडा देने वाली हूँ, और मुझे तो बहुत घबराहट भी हो रही है, लेकिन मैं अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे संस्कार दूंगी। सबसे अलग रहेगा मेरा बच्चा, और सबसे सुंदर भी दिखेगा। और दूसरी तरफ
उसका पति कालू कौवा जंगल में लकड़ियाँ ढूंढ रहा था। उसने कई जगह लकड़ियाँ देखी, लेकिन उसको लकड़ियाँ कहीं नहीं मिली। वो वापस अपने घर आ गया। अरे सुनती हो टूनी, मुझे पूरे जंगल में कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिली। मैं जंगल की सभी तरफ देख आया, लेकिन सूखी लकड़ियाँ तो एक भी जगह पर नहीं मिली मुझे। कोई बात नहीं कालू जी, आप निराश क्यों होते हैं? आप ऐसा कीजिए, अभी आप आराम कर लो। कल सुबह हो जाएगी तो दूसरे जंगल से जाकर लकड़ियाँ ले आना। आपको दूसरे जंगल में लकड़ियाँ जरूर मिल जाएंगी। उसके बाद अगले ही दिन कालू कौवा दूसरे जंगल में जाकर सूखी लकड़ियों को काटने लगता है। कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसको सूखी लकड़ियाँ मिल गई थी। उन लकड़ियों को काटकर वो अपने घर ले आता है और लाकर अपने घर के बाहर रख देता है, और उसके बाद वो अपने घर आता है। अरे सुनती हो टूनी, मैं सूखी लकड़ियाँ ले आया हूँ। तुमने सही कहा था कि दूसरे जंगल में मिल जाएंगी। मैंने उन लकड़ियों को अपने घर के बाहर ही रख दिया है। कालू जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अब अंडा देने वाली हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप बाहर चले जाइए। थोड़ी देर बाद आप घर के अंदर आ जाना कालू जी। उसके बाद कालू कौवा अपने घर के बाहर आकर बैठ जाता है। हे भगवान, बस सही सलामत मेरी पत्नी अंडा दे दे, फिर हम दोनों अपने बच्चे को बहुत ही शौक से पालेंगे। हे भगवान, बस हमारा साथ देना, कोई दिक्कत परेशानी न आए मेरी पत्नी को, क्योंकि वो पहली बार ही अंडा दे रही है। फिर कालू कौवा घर के बाहर बैठकर इंतज़ार करने लगता है। उसको बैठे बैठे पूरे 2 घंटे हो चुके थे। 2 घंटे बाद कालू कौवा घर के अंदर जाने की सोचता है। घर के अंदर आने के बाद वह बहुत खुश होता है। अरे वाह टूनी चिड़िया, आखिरकार तुमने अंडा दे ही दिया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है इस बात की। अब मैं पिता बन गया और तुम माँ बन गई हो। हाँ जी, देखो मैंने अंडा दे ही दिया और मुझे कोई परेशानी भी नहीं आई। मैं तो बेकार में ही घबरा रही थी कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को और आपको कौन संभालेगा। बस अब आप एक काम कीजिए, जल्दी से अपना घर ठीक कर लीजिए। बारिश का मौसम आने वाला है, क्या पता घर के अंदर बारिश आ जाए। लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी रात को बहुत तेज बारिश आती है, जिसके कारण टूनी चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। और अगले दिन टूनी चिड़िया जब सोकर उठती है तो अपने पति से कहती है, कालू जी, ये हम कहाँ आ गए और मेरा अंडा कहाँ है और हमारा घर कहाँ है? कालू जी, मुझे जवाब दीजिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरा अंडा और मेरा घर कहाँ गया? कालू जी, कुछ तो जवाब दीजिए मुझे। देखो, मैं तुम्हें सब बात बताता हूँ, पहले तुम शांत हो जाओ। रात जब तुम सो रही थी और मैं भी सो रहा था, तो बहुत तेज बारिश और हवा आई थी, जिसके कारण हमारा घर नीचे गिर गया है और वो अंडा भी फूट गया है। मैं तुम्हें वहाँ से उठाकर यहाँ ले आया हूँ। मैं सोच रहा था, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा तो क्या ही होगा, मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। अगर तुम सही सलामत रहोगी तो अंडे तो हम और भी कर लेंगे। मैं इसी वजह से तुम्हें यहाँ ले आया हूँ टूनी चिड़िया। उसके बाद वे दोनों अपना एक अच्छा सा नया घर बनाते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।